मानव समाचार, मानवता के हक में। अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी ऑल महाराष्ट्र अध्यक्ष और मेरे साथ बैठे हुए माजी कारपोरेटर अनीस हाजी साहब, रियाज शाह साहब, रईस हाजी साहब, उदार भाई और हमारे अतीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद हमारा ये है कि कल बरोज जुमा बाद हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कुछ मीडिया के जरिए ये कहा कि अमीन इसरत जनाजा हॉल की मंजूरी मैंने लाया हूं मस्जिद की। अमीन इसरत मस्जिद जो हमारे बड़ा कब्रिस्तान के पीछे गेट से आज वहां इबादत होती है, तो ये परमिशन उन्होंने लाया और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मालेगांव शहर के कुछ सियासी और बैरूनी शहर के कुछ सियासी लोग जो है वो सियासी क्रेडिट लेने के लिए ये बता रहे हैं कि ये मंजूरी हमने लाई। असल में ना मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ने वाला हूं, जब शाह बिरादरी का उन्होंने उल्लेख किया, ना डॉक्टर फारूक शाह साहब मालेगांव से उम्मीदवारी करने वाले हैं, फिर उन्होंने ये लफ्ज क्यों कहा? असल में मुफ्ती साहब झूठ बोल रहे हैं। 2014 से आप लोगों को पता होगा, पीछे मैं कॉन्फ्रेंस लिया था कि 2014 से हमारे साथ नियाज लोधी साहब जो है, हमारे शहर के मशहूर और मारूफ शख्सियत, मोतबर शख्सियत, इन्होंने मुझसे कहा कि भाई 2014 से साथ में चलते चलते उन्होंने मुझसे कहा कि भाई वक्फ बोर्ड में हमारा जाना हुआ, उन्होंने फारूक शाह साहब के काम देखे उन्होंने, और ये कहा कि यार ये तो पूरे महाराष्ट्र के लोग यहाँ आ रहे हैं और मस्जिद मदरसों के, तो ये काम जो है ये कर रहे हैं, तो क्यों ना मालेगांव शहर के जो मेरे वालिद मोहतरम के नाम से अमीन इसरत जो मस्जिद का परमिशन है वो अभी तक हमको नहीं मिला, और मुफ्ती साहब ने 1.5 से 2 साल पहले से वो मामलात में किए, लेकिन वो मामला कुछ हुआ नहीं। तुम फारूक भाई से बोल के ये काम करवा दो। इत्तेफाक से एक टाइम हमारा ऐसा हुआ कि वक्फ बोर्ड के अंदर डॉक्टर फारूक शाह साहब भी और लोधी साहब भी हम मौजूद थे वहां पे, और लोधी साहब को मैंने आमदार साहब के कान पे डाल चुका था बात कि यार ऐसा सा मसला है साहब, और ये आखिरत का जरिया है। मैं बोला ये काम तुम कर दो। तो बात उनको जब मैंने रिपीट किया तो लोधी साहब ने वहां पे कहा कि भाई मुफ्ती साहब ने काम नहीं किया है, वो मोतेबर आदमी है और मैं मोतेबर आदमी का नाम लेकर बोल रहा हूँ। साहब ये काम अगर आप कर देंगे तो अल्लाह ताला इसका बेहतरीन सजाए खैर देंगे आपको, और आने वाली नस्लें तुमको इसका अजर मिलेगा आपको। बोली मेरे वालिद मोहतरम के नाम से इसकी मंजूरी आप लाके दिला दो। मुफ्ती साहब ने अभी तक लाई नहीं। उसके बाद आमदार साहब ने उनको यकीन दहानी कराई कि भाई मैं मस्जिद के नाम से तुमको परमिशन ला कर दूंगा। मालेगांव शहर के अंदर आज तक 1 या 2 मस्जिदों का जो है परमिशन मस्जिद के नाम से, वरना मदरसों के नाम से परमिशन मिलता है। और लोधी साहब की ये ख्वाहिश थी कि मेरे वालिद मोहतरम के नाम से मंजूरी मिल जाए मस्जिद की, जो है वो इसी के नाम से मिले तो बेहतर है। उसके बाद जब इन्होंने डॉक्टर फारूक शाह साहब ने औरंगाबाद के अंदर जब बातचीत करने के बाद लोधी साहब को कहा कि भाई आप कुछ श्रेष्ठ लोगों को, जिम्मेदारों को लेकर पूरे कागजात लेकर आप धुलिया आओ। ये धुलिये के अंदर मालिक बकरा साहब, न्याज लोधी साहब और कौन सा वो है भैया लाल जो हमारे माजी नगर सेवक है, चिराग शाह, और वो बाबू का नाम बाबू, हाँ उन्होंने भी, ये 5 लोग वहां पर गए, मालिक बकरा साहब भी थे उसके अंदर, और उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट आमदार साहब को दिया। और ये बहुत ज्यादा पीरियड नहीं हुआ है, ये 2 महीने की बात बोल रहा हूं मैं, ये 2 महीने के अंदर ये मामलात हुए। उसके बाद जब आमदार साहब ने उसका यकीन दहानी कराई धुलिये के अंदर के मैं परमिशन ला कर दूंगा, उसके बाद बाकायदा उन्होंने 13 तारीख को यह ऑर्डर ली, और इत्तेफाक से आमदार साहब ने जब सीएम साहब से उसका परमिशन लिया तो डायरेक्टली मेरे को फोन किया कि
रहमान भाई गुड न्यूज है, लोधी साहब को बोल दो कि भाई आपका परमिशन हो गया है। उसके बाद 14 तारीख को हम औरंगाबाद के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर गए, मीटिंग भी थी हमारी, तो वहां पे लोधी साहब ने बाकायदा डॉक्टर फारूक शाह साहब को दुआएं दी और उन्होंने ये कहा कि जुमा के रोज, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भाई शनिचर या इतवार को रखो, क्योंकि वहां के जो इमाम साहब है वो उम्रे के लिए गए, वो उम्रे से आ जाते हैं तो रखेंगे, तो आमदार साहब के पास टाइम नहीं था, जुमा के रोज उनको आना था, तो बोले थे भाई मैं वो ऑर्डर दे दूंगा और चाय पानी करके चला जाऊंगा। तो लोधी साहब ने ये कहा कि भाई सिर्फ चाय पानी नहीं, हम बाकायदा तुम्हारा हौसला अफजाई करेंगे, तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे। उसके बाद जुमरात के रोज लोधी साहब ने रात में मेरे को फोन लगाए और कहा कि मुफ्ती साहब भी उस प्रोग्राम में रहेगी। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मुफ्ती साहब प्रोग्राम में अगर रहते तो कोई बात नहीं, काम कौन किया, मैं बोला ये मैंने लोधी साहब से सवाल किया, तो लोधी साहब ने कहा कि बोले ये काम फारूक शाह साहब ने किया है। तो बोला बस वहां पे उनकी उतनी बातें होना चाहिए। और बोले जब तुम मुफ्ती साहब को बुला रहे तो शहर के शेख आसिफ साहब को भी बुलाओ, एजाज बेग साहब को भी बुलाओ, मुस्तकिम डिग्नेटी साहब को भी बुलाओ, यूनुस ईसा खानवादे से भी बुलाओ, सबको बुलाओ, क्योंकि आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने जब तुमको वो मंजूरी दिलाए है तो सबका काम ही मालिक और शहर के लोगों का, सभी लोगों का, उलमाए कराम का, कि यार वो आदमी ने एक बड़ा काम किया है। उसमें भी ये लोगों ने वहां पे के बोले नहीं मुफ्ती साहब नहीं आएंगे तो प्रोग्राम नहीं होगा। और कल परस्पर मुफ्ती साहब ने मीडिया वालों को बुलाकर ये कहा कि भाई ये काम मैंने किया है। तो मैं मालिक बकरा साहब, न्याज लोधी साहब से और जितने भी भैया लाल भाई है, जितने भी लोग हैं, मैं इनसे कहूंगा कि अगर ये बात मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं आज ईशा की नमाज अमीन इसरात अमीन इसरात मस्जिद के अंदर इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा और वहां पर इन्होंने हल्फिया बोलना ये काम किसने किया, मैं जब चीज को मानूंगा। गलत पौकंडा घुमाना, गलत झूठे बातें करना और किसी की भी उन्होंने तो अल्लाह के लिए किए, उन्होंने अल्लाह के लिए किए। जब वहां पे लोगों ने फिर प्रोग्राम भी कैंसिल कराया, जब मैंने बोला कि शहर के सब तमाम सियासी लोगों को बुला लो, तमाम शहर के उलमाए कराम को बुला लो, क्योंकि काम मस्जिद का है, अच्छा काम करके दिए उन्होंने। तो उन्होंने राजकारण करके कल ये बोलते हैं मुफ्ती साहब ये काम मैंने किया, अब मैं उस बात का गवाह हूं, वो आदमी झूठ बोल रहे हैं, मैं वो उनके झूठ बोलने का मैं निषेध करता हूँ। साहब ने बताया किस तरीके से तफसील से कि न्याज लोधी साहब परेशान हो गए थे 2-3 साल से मुफ्ती इस्माइल साहब के पीछे लग के, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब ये काम करते नहीं आया, मजबूरन उनको बैरून शहर के आमदार फारूक शाह पास राब्ता करना पड़ा। और इनकी क्वालिटी है कि जो काम मुफ्ती साहब 2.5-3 साल से नहीं कर पाए, सिर्फ 2 महीने के काम कार्यकाल में आमदार साहब ने मस्जिद की परमिशन लेकर आए और मुफ्ती साहब बोलते कि ये काम मैंने किया। 2.5-3 साल से तुम बिस्तर में सोए थे, जब आमदार साहब ने मंजूरी करा के तो अचानक तुम्हारी याद खुल गई काम पूरे की। ये बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम इनका हमेशा चलते रहता है। ये मुफ्ती साहब जो है हमेशा क्रेडिट लेने के ही काम करते। जब भी इससे पहले आमदार साहब ने दूल्हे की घर पट्टी कम कराए मंत्रालय की पायत्री पर बैठते, आमदार साहब मीडिया के कैमरे के सामने घुस गए मुफ्ती इस्माइल साहब और यहाँ पर ढिंडोरा पीट दिए कि मैंने अपने शहर के लिए घर पट्टी कम कराने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ तो कुछ कम हुआ नहीं। आमदार साहब ने अपने दूल्हे के रहवासियों के लिए कम करा के लेकर आए, वहां पर भी आमदार साहब का क्रेडिट छोड़ने का काम मुफ्ती साहब कर रहे। अभी अमीन इशरत मस्जिद का काम आमदार साहब ने किया, अगर आमदार साहब नहीं किए होते तो न्याज लोधी साहब जुमे के दिन उनका इस्तेमाल क्यों रखे, क्योंकि उन्होंने काम किया आमदार साहब ने। और ट्रस्टियान के ऊपर प्रेशर लाके दबाव लाके इस्तेकबालिया प्रोग्राम को और मुफ्ती साहब ने जो कैंसिल करवाया और आनंद पालन में मीडिया वालों को बुला के क्रेडिट अपने नाम पे ले रहे मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि अपना काम खुद करे और उसका क्रेडिट ले, किसी और के बच्चे का बाप बनने की कोशिश ना करे। बाप बनने का शौक है तो खुद अपना बच्चा पैदा करके बाप बने। आमदार साहब काम करेंगे और तुम क्रेडिट लेंगे, ये गंदी राजनीति खत्म करो। शहर ने तुमको अक्सरियत वोट से जीत के दिया है, हर बुनियादी सहूलत को पूरी करना तुम्हारा फर्ज अकीदा है और मस्जिद मदारिस के सारे काम करना तुम्हारा हक है, लेकिन तुम काम तो करते नहीं। सारा गांव तुमको जो है कि जंगल चुट्टा बोलता, अब तुम क्रेडिट चोर भी हो गए। आमदार साहब ने जो काम किए ये पूरा जो है कि क्रेडिट आमदार साहब का है। खुद न्याज लोधी से मैंने रात में मुलाकात किया और उनसे कहा
कि आपने इस्तकबालिया प्रोग्राम क्यों कैंसिल किया। तो उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगा और कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर था, इसके मुझे वो कैंसिल करना पड़ा, लेकिन मैं आमदार साहब का शुक्रगुजार, मैं घूमते जाके उनसे माफी भी मांगूंगा और उनका शुक्रिया अदा भी करूंगा। तो न्याय लोधी साहब जो एक ईमानदार और अच्छे इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से बेचारे खामोश है। और मैं मुफ्ती साहब से कहूंगा कि अगर आपने किए तो न्याय लोधी साहब से एक बाइट मीडिया के सामने लेकर आ जाए, तो खुल्लम खुल्ला तुम्हारा नाम ले और आमदार साहब की क्रेडिट को कैंसिल करके बताए कि हाँ, आमदार साहब फारूक साहब ने नहीं किए, ऐसा न्याय लोधी साहब से आप बुलवा के बता दें। नहीं तो हम बुलवा के बताएंगे कि वो इंसान ये कहेगा कि मुफ्ती साहब क्रेडिट चोरे, असल काम आमदार साहब ने किया। तो ये क्रेडिट की लड़ाई चल रही है दोनों आमदार नहीं, फारूक साहब की तरफ से क्रेडिट क्रेडिट की लड़ाई नहीं, आमदार फारूक साहब की तरफ से की लड़ाई है, मुफ्ती साहब की तरफ से क्रेडिट चोर की लड़ाई चल रही है। दोनों वर्मा मेरे बोल एक ही जाना। पार्टी के हैं, तो पार्टी लेवल पे मुफ्ती मुफ्ती सुहेल साहब से कुछ बात हुई आपकी इस मामले में, पार्टी लेवल पे? नहीं, ये मामले में कोई बात नहीं है मुफ्ती साहब से, क्योंकि ये कल का ताजा वाकई है, जुमे के दिन का। और ये मामला जब कैंसिल हुआ तो अपने आमदार साहब जो है कि मालेगांव के आयुक्त साहब से ये लेटर जो है कि देकर ये कहा कि मैंने मंजूरी लाया हूँ, मालेगांव की सतह पर, लोकल सतह पर इस मस्जिद की तामीर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी। ये काम आयुक्त के सपोर्ट करके आमदार साहब चले गए। मुफ्ती साहब से ताल्लुक से कोई बात नहीं है आमदार साहब की, ना पार्टी के लेवल पे कोई बात नहीं।